तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, बैलग। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मेरा बिल्कुल अलग होने वाला है। तो जैसा कि थंबनेल से आपने देख लिया होगा, तो ये सामने नीचे गांव है, यहाँ पहुँचा हूँ मैं। तो यहाँ आने का एक विशेष प्रयोजन है, मेरा विशेष कारण है। तो ये वीडियो मेरी और गांव की यात्राओं की तरह नहीं है, कुछ अलग है। यहाँ पर गांव में जा रहा हूँ तो उसका उद्देश्य ये है कि एक घर में मुझे जाना है। तो वहाँ के लोग जो हैं जा चुके हैं बाहर, दिल्ली और गाज़ियाबाद हैं, रहते हैं। तो वहाँ पर मैं रहूँगा। तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कभी आओगे तो आना हमारे वहाँ, तो उस वजह से मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक कमरा मेरे लिए रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई नहीं देता किसी बाहर वाले को, किसी दूसरे को। रिश्तेदार भी है तो कोई भी नहीं देता अपने रहने के लिए, मतलब अपने घर का एक कमरा की चाबी कोई नहीं देता। तो यही रीज़न है। तो मैं आज जा रहा हूँ, देखो कैसा रहता है अनुभव मेरा। वहाँ रहना पड़ेगा मुझे, उनके दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और ये है सामने गांव। हालांकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 महीना लगभग उनको गए हुआ है। तो ये गांव है, खरही पट्टी का एक गांव है ये। तो थोड़ा सा यहाँ पे गांव दिखाने के लिए रुक गया मैं। थोड़ा मैं सड़क की तरफ जाता हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है खाने पीने का, और कुछ ज़रूरी चीज़ें मुझे परचेज़ करनी है। तो मैं जाता हूँ पहले दुकान। तो आप तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो गांव के रास्ते में एक मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, छोटा सा, लेकिन लग रहा है उसको देख करके उसमें थोड़ा आना जाना कम ही होता है। तो वहाँ पर मैं एक बार जाता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ गांव की तरफ। तो ये मंदिर शायद लोक देवता का है। लेकिन बना बहुत ही बढ़िया जगहों पे है, या बनाया गया है बहुत बढ़िया जगहों पे, ऐसा कह सकते हैं। ये चारों तरफ जंगल है चीड़ का, और वहाँ जाना है मुझे सामने गांव में। समय मेरे पास बहुत है, काफ़ी समय है। लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं। ये दरवाज़ा शायद अभी नया लगाया गया है हाल में। तो अंदर एक शिला रखी हुई है, इससे लग रहा है कि ये लोक देवता का मंदिर है। शायद नरसिंह जी का हो या किन्हीं और लोक देवता का है। मैं गांव में पूछूंगा इसे किसका है करके, लेकिन है बड़ी अच्छी जगह पे। ये सड़क से नीचे देखो। तो यहाँ से जो है नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और आजकल वैसे भी बारिश की वजह से खेतों में हरियाली नज़र आ रही है। बस मानसून की दस्तक हो चुकी है उत्तर भारत में। और पहाड़ में तो खैर रोज़ शाम को बारिश हो ही जा रही है। और अभी भी देखो बादल लगे हुए हैं, ये गड़गड़ कर रहे हैं देखो। तो बारिश आने से पहले मैं पहुंच जाऊं गांव के अंदर, क्योंकि मुझे भी बहुत काम करना होगा। शाम की सब्जी की भी तैयारी करनी होगी। हालांकि उन्होंने कह रखा है अगल बगल वालों से उसे खिला देना करके, लेकिन आज की सब्जी जो है मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा है तो मैं बगल में खाऊंगा या खाने के ऑफ़र का इंतज़ार करूंगा। मैं आज की जो सब्ज़ी है फ़िलहाल वो खुद बना के खाऊंगा। बारिश के छींटे आने शुरू हो गए हैं, देखो छींटे आने शुरू हो गए हैं बारिश के। तो अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन पहले मैं जाऊंगा दुकान से कुछ लेना है सामान। ये बहुत ही टॉप एंड टॉप जगह थी ये, और पूरा पाइन फॉरेस्ट इसको कह सकते हैं, चीड़ का जंगल। ये देखो एक और आ गए। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। ये अपने काम से जा रहे हैं, बिजी हैं, अभी टाइम नहीं है उन्हें। तो बहुत ही टॉप एंड टॉप स्टेशन है ये। और ऐसे स्टेशन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच होते हैं। तो सबसे बड़ा अफसोस मुझे इन बंद दुकानों को देख के हो रहा है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। लगभग 2014-15 के आसपास में आता था यहाँ पर, तो ये सारी दुकानें गुलजार रहती थी।
यहाँ पर चिकन शॉप थी, अपना चिकन वगैरह जाता था। ये होटल था यहाँ पर चाय पानी का। तो एक दुकानें आगे थी, लेकिन हमारे इनकी जोशी जी की दुकान अभी भी तेजी और मद्दे के बीच का कोई फर्क नहीं रखा। ये मद्दे में भी ऐसे ही रहे, लेकिन इसका फायदा इनको ये मिल रहा है कि इनका काम आज अच्छा चल रहा है, क्योंकि दुकानें यहाँ पर कम है। तो एक दुकान आगे है, लेकिन वो फिलहाल तो पहले से बंद है। तो ये है इनका शॉप, ये सही चलती है, क्योंकि इन्होंने मार्केट के मध्य को और तेजी के बीच में इन्होंने लगातार काम किया और लगातार सप्लाई देते हैं ये अपने ग्राहकों को। घर तक पहुंचाने की सुविधा इनके पास है, तो इसलिए ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज बाकी सारे लोग पलायन की वजह से, ग्राहक नहीं थे तो दुकानदारी नहीं थी, लोग चले गए, लेकिन इन्होंने अभी भी संभाल रखा है। तो आपका कैसा चल रहा है, कैसे चलता है काम? पहले से मंदा है। NH की रोड के कार्य के कारण थोड़ा मंदी है। बाहर की लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ नहीं है, उससे काम में प्रभाव पड़ा ही है थोड़ा बहुत। बाकी गाँव में जो आपको सप्लाई थी वो, हाँ वो अभी है ना। आपने मध्य का दौर भी देखा बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी थोड़ा रिकवरी तो हो गई है। हाँ करना पड़ेगा, और इसके अलावा और करें भी क्या। और एक जरिया यही है, इसी को संभालना है, जैसे तैसे सर्वाइव करना है ना। अब कम ज़्यादा तो लगा रहता ही है, अब जो है उस पर सुकून करना है। से आता है उस हिसाब से खर्चे मैनेज करने पड़ते। चलिए, ये इनकी दुकान है, अच्छा है। ऐसा नहीं कि देखो इस सुनसान मंडी में इन्होंने सब कुछ मेंटेन यहाँ पर किया हुआ है। हर चीज़ इनकी दुकान में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप कहोगे ना मेरे घर में शादी है, शादी का सामान, तो 70% तो आप अरेंज कर ही दोगे यहाँ से। हाँ, इतना 90% तो हम कर देंगे। वेरी गुड, सही है। बाकी सब्जियां जो है, रोड इतनी खराब है तो रोड की वजह से सब्जियां नहीं आ पा रही, अदरवाइज यहाँ पे सब्जियों का ढेर लगा रहता था। बाकी 2 फ्रिज मैंने मैनेज कर रखे हैं, एक आइसक्रीम के लिए है, एक नॉर्मल ठंडे वगैरह के लिए है, और इनका अंदर एक कमरा और है। तो इसमें ये कभी कभी आराम भी करते हैं, टीवी लगा रखी है ये, तो यहाँ पर आराम करते हैं कभी कभी। ये बिस्तर है इनका, आराम से कभी थकान हो जाती है, दिन में सोने का मन करता है तो यहाँ पर ये सो जाते हैं। ये देखो दिशा जाने के लिए यहाँ पे टॉयलेट भी बना है छोटा सा, कभी इमरजेंसी, क्योंकि कहाँ जाएंगे। और ये पीछे एक शानदार पाइन फॉरेस्ट, बहुत ही शानदार, और वो ऊपर जो है शिमशारी गांव, बहुत अच्छा नज़ारा। और ऐसे नज़ारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आकर्षित करते हैं, और आप लोगों को भी करते हैं। ये देखो ऊपर मंदिर से घंटी की आवाज़ आ रही है, और ये रास्ता जाता है आगे, पगना को मिल जाती है रोड। ये रोड जो कच्ची जा रही है, ये कचार वाली, ये अभी सीधे यहाँ से पगना को लिंक करती है, और रास्ते के कुछ गांव को जोड़ते हुए। तो चलो, अच्छा लगा। तो अब मैं जा रहा हूँ गांव को। तो नाश्ता मैंने कर रखा है रास्ते में, तो नाश्ते की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चूल्हा किचन खाली है, तो मैं थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए ये टमाटर प्याज और मसाला रख के ले जा रहा हूँ, ताकि मैं प्याज की सब्जी बना सकूं, और रोटी मुझे बगल से मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है, चलते हैं घर को, थोड़ा आराम भी करेंगे। 11:30 हो चुका है, थोड़ा 1-2 घंटा आराम करूंगा, उसके शाम को फिर थोड़ा सा गांव में घूम करके आपको दिखाऊंगा। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो लो जी, चल दिया हूँ मैं गाँव की तरफ। ये रास्ता है। तो बारिश से काफ़ी मौसम बदल चुका है, और पूरा क्लाइमेट आसपास का पूरा ग्रीन हो चुका है, देखो। लेकिन ये बारिश थोड़ा सा मुसीबत भी लेके आ रही लोगों के लिए, और हम जैसे यात्रियों के लिए। लेकिन फ़िलहाल जैसे तैसे पहुंच गया हूं मैं यहाँ तक। बड़ा अजीब सा भी लग रहा है, बड़ा बुरा भी लग रहा है। उनके बंद घर में मैं आऊँगा, मैं खोलूँगा उसे, मैं वहाँ रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा दूसरे उसमें एक उत्साह भी है। आज पहली बार मैं ऐसा करूंगा, मेरी भी YouTube यात्रा का पहला एक वीडियो होगा ऐसा, कि जिसमें किसी के बंद घर में, छोड़े हुए घर में मैं जा कर के रहूँगा। तो आगे से हाँ, ऊपर को था, मैं भूल गया, ऊपर को रास्ता है। रास्ता नहीं है ये तो, रास्ता तो नीचे को है, ये मुझे ऊपर को जाना है। बारिश फिर शुरू हो गई है, देखो, रिमझिम 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 फिर लग गई है बारिश। ये क्या करें। तो ये रास्ते में जो घर हैं ये भी सब छोड़े हुए हैं यार, एक एक करके लाइन बारी ये लोग गांव से छोड़ के चले जा रहे हैं। ये तो घर काफ़ी पुराना पहले का छोड़ा हुआ है। इनका घर जो है काफ़ी सालों से, मुझे लगता है लगभग 40 सालों से ऐसा ही है, छूटा हुआ।
तो इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है, इसमें तो कोई वही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगी इसकी हालत। तो आते हैं वो कभी कभी इसको इस हालत में ही देख के जाते हैं। बाकी ये आ गया उनका घर जहाँ मैंने रुकना है। तो ये तो उनका कमरा है और ये है, दरवाजे खुले हुए हैं आज। केवल दरवाजे क्या खुले हैं, खाली बाहर का हिस्सा खुला है खाली है। मैं ऐसे देखता हूँ ऊपर, बाहर का हिस्सा जो है ये खुला हुआ है, बाकी अंदर में ताला लगे हैं ताले। ये देखो ये बंद है, ये चले गए यहाँ, वहाँ यहाँ पे चारपाई में बैठे रहती थी वो, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब थी। और ये है अंदर वाले कमरे दोनों, ये बीच में पार्टीशन नहीं है। तो ये है रसोई, तो इसकी चाबी मुझे मिल जाएगी तो यहीं बनाऊँगा मैं, और रहने को यहाँ भी रह सकता हूँ, लेकिन नीचे वाला कमरा है इसकी चाबी मुझे दी गई है। और ये सामने है, जो मेरे सगे थे वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी मैं इसमें डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइवेसी का मामला होता है ना। तो इसलिए इतना बता दे रहा हूँ कि मेरे रिश्तेदार थे, बहुत क्लोज रिश्तेदार थे, जिनके डेथ में मैं यहाँ पर 12 दिन रहा भी था। 12 दिन नहीं, 7 दिन रहा था, 5वें दिन पहुँच गया था मैं यहाँ, 6ठे दिन। तो ये उनका कमरा है, इसी में बैठते थे वो। बाहर पे कुर्सी लगी रहती थी, उनकी चप्पलें भी पड़ी हुई यहाँ पर, देखो उनकी चप्पलें भी पड़ी हुई यहाँ पर। ये बड़ा बुरा लग रहा है देख करके। गंगा दशहरा भी लगा के गए हैं, देखो गंगा दशहरा द्वार पत्र भी लगा के। ये पिछले साल का है, ये इसी साल का है। तो ये है उनका कमरा, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन खोलता हूँ क्या करूँ, मैं तो रह नहीं सकता ना। ये है, इसमें तो लगा है ताला, इसी में बैठते थे वो। चाबी आपको दे रखी वाली कमरे की, लाओ ये चाबी नीचे वाले कमरे की होगी। कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा फिर बाहर को निकलूँगा। समय हो गया, लगभग 12 बज गया है, तो ठीक हो गया, डन हो गया है। अंदर रसोई की चाबी मिल जाएगी, और नीचे मेरे कमरे की चाबी मुझे ये मिल चुकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद उनका, इन्होंने मेरे लिए इतना सोचा और इतना मेरे लिए ख्याल किया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने जो मेरे लिए चाबी रखी। चलिए अब जाते हैं नीचे। इसमें भी लगा है ताला, इसमें भी लगा है ताला, लेकिन इसकी चाबी मुझे मिली है। यह है हमारा राजमहल, राजमहल से भी बढ़कर है ये। इसमें जो सुख मिलता है ना, सोने में, रहने में, ये राजमहल से भी बढ़कर है हमारे लिए। और खासकर उसके पीछे जो इतनी सुंदर भावना है कि जो वो चाबी देकर गए हैं, तो वो ज़्यादा उसने मेरे को द्रवित कर दिया। चलिए झूला वूला रखते हैं। छोटा सा कमरा है देखो ये, लेकिन इसमें जो सज आती है ना, वो कहीं नहीं आएगी। ये बाहर का हिस्सा है। तो चलिए हमारी चाय बन गई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चाय भी आ गई देखो। चलिए ठीक है, थोड़ी देर सोते हैं, और 12:15 हो गया है, लगभग 1:30 बजे तक सोते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए लग गया हमारा दिन का खाना। खाना हमारा बगल से आ गया था, और दाल है, चावल है,
और ये उगल की सब्जी है साथ में। तो चलो इसको खाना खा लेते हैं। मैं सोया नहीं था एक्चुअली, मैं थोड़ा सा कुछ अपना मोबाइल में कुछ काम कर रहा था, नींद आती तो दिक्कत हो जाती। अब मैं खाना खा के सोऊंगा, फिर शाम को उठ करके फिर मैं आपको गांव का कुछ हिस्सा और दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए बज गया है शाम का 6 और पानी नहीं है यहाँ पर क्योंकि काफ़ी दिनों से छोड़ा हुआ घर है। तो पानी लेके आते हैं नौले से। मैं जा रहा हूँ नौले। तो यहाँ पर करीब 200 मीटर 300 मीटर आगे एक नौला है बहुत ही मीठे पानी का। तो वहाँ से मैं इस गैलन को भर के लाऊंगा क्योंकि पानी तो पीने के लिए चाहिए ही, बाकी नहाने वगैरह के लिए सब टंकियों में इन्होंने भरा हुआ है। तो चलते हैं नौले की ओर और आपको नौला भी दिखा देंगे। तो ये है नौले का रास्ता और रास्ते में भी कुछ मकान आपको दिख रहे हैं। लगभग 70% इस गांव से लोग पलायन हो चुके हैं। काफ़ी बढ़िया फ्रंट है इसका, देखो। तो यह है इस गांव के नौले का रास्ता जो कि हम जाते थे पहले। अब तो पानी नौले से लाते नहीं है, घर पे ही पीने का पानी आ जा रहा है। नहीं तो जब ये गांव बसा होगा तो उस वक्त ये नौला यहाँ पर नौला था। तो उसी हिसाब से नौले के आसपास ही 2 गांव बसे थे। एक ये डिनौला है सामने, और ये गांव जो है ये साथ साथ ही बसा था इसी नौले की वजह से। इसी नौले की वजह से बसे थे क्योंकि अक्सर पहले ज़माने में पानी खोजते थे, उसके बाद पानी के स्रोत के आसपास ही गाँव बसाते थे। ये बात सच है। तो काफ़ी बड़े बड़े खेत है देखो इनके, और बारिश होने से बढ़िया और ग्रीनरी ज़्यादा दिखाई दे रही है। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? ठीक ठाक। हाँ नमस्कार, कैसे हो? पानी भरने जा रहा हूँ नौला। तो ये देखो हल्दी लगी है पीछे, ये इतनी बढ़िया हो रखी है। बारिश ने थोड़ा सा साग सब्जी और फसलों के लिए अच्छा कर दिया है। एक पगडंडी टाइप की है बिल्कुल, और कभी कभी तो उससे पैर फिसल जाता है। जो पानी का बोझ लेके आते हैं, बड़े बड़े बर्तन गगरी अगरी लेके आते हैं, तो कभी कभी फिसल जाते होंगे पक्का। ये देखो काफ़ी कंजेस्टेड है। तो ये देखिए नौले का नज़ारा देखो, लेकिन बीच में रखरखाव ना होने की वजह से नौले की जो पोजीशन थोड़ा ख़राब हो गई है। देखो गेट बिल्कुल टूट चुके हैं। और ये नौला भी लगभग 1880 के आसपास का है। इसमें लिखा हुआ है 1880 सन का है नौला। और पानी तो बिल्कुल लबालब इसमें रहता ही है। गर्मियों में थोड़ा सा बेशक कम हो जाता है। तो ये देखिए ये नौला, इसको डूबा नौला कहते हैं, डूबा नौला। इस नौले का नाम ही डूबा नौला है क्योंकि ये इतना गहरा है कि यहाँ पर जो है कई लोग यहाँ पर बताते हैं पहले समय में डूब चुके हैं। और उसके अलावा कई घोड़े, कई मतलब पशु भी इसमें जाकर डूब चुके हैं, ऐसा बताते हैं। अभी नहीं, ये होगी 70 80 90 साल पुरानी बात। तो डूबा नौला है ये। अब पता नहीं अंदर मेरे को मतलब ये इसकी वीडियो साफ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि अंदर डार्क है ना, तो आ नहीं रही होगी मेरे ख्याल से। तो नौला जो है ये 1800 कुछ का है। यहाँ पर लिखा रहता था, एक बार हम देखते थे, और इतना तो कंफर्म है 1900 सन से 8-10 साल पहले का ही है, क्योंकि इसकी बनावट से आपको लग रहा होगा। क्योंकि उस दौरान उससे भी पहले यहाँ पर करीब 150-155 साल पहले ये लोग आ गए थे। तो तब ये उसमें था, अपने मूल रूप में था। बाद में इसको जब यहाँ के लोगों ने, दोनों गाँव के लोगों ने मिलकर बनाया था, तो ये उसी वक्त का स्ट्रक्चर है। तो काफ़ी गहरा है ये, आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा गहरा है। तो ये है हमारे पहाड़ों में प्राकृतिक जल के स्रोत, जो हमें गॉड गिफ्ट हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। लेकिन हमारे श्रमवीर लोगों ने इसको इस तरह से बना करके इसको एक मंदिर का जैसा रूप दिया है। मंदिर का ही कह सकते हैं। आप देखो जरा इसको,
आप बिल्कुल मंदिर जैसा बना रखा है। आप गौर से देखो ना, ये ऊपर एक गुम्बद सा भी दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे मंदिर सा बना करके इन नौलों को ऐसे संरक्षित किया गया है। लेकिन बीच में लापरवाही हो गई, गांव वालों की लापरवाही की वजह से इसको थोड़ा सा उपेक्षित रहा है, क्योंकि गेट भी तोड़ दिया। देखो अराजक तत्वों ने, इसमें गेट लगाया गया था, ये दोनों गेट थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने गेट भी तोड़ दिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं गांव में, अच्छे भी लोग होते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। बाकी नौले के बगल में शौचालय भी बना है, लेकिन उसका हाल भी बुरा है। तो यहाँ पर एक क्रियाघर जैसा भी है, ये पता नहीं इसको यूज़ होता नहीं होता। ये रास्ता है दूसरे गाँव जाने का। तो चलिए चलते हैं घर को, शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। 6:30 से ज़्यादा हो गया होगा समय। अपनी सब्जी की तैयारी करूँगा घर जाके। ये लोग यहाँ पर घास काटने के लिए आए हैं, पत्तियाँ। सबका अपना कारोबार है, देखो अपना, कोई घास कोई पत्तियाँ काट कर अपने जानवर अपने बकरियों के लिए ले जा रहे हैं। देखिए ऐसे होता है गांव में कारोबार। जो इतनी परेशानी मुझे नॉलेज से पानी लाने में हो रही है ना, उतना यहाँ के लोग अपने जानवरों को अपने बाड़े खाड़े में, साग सब्जी में, उन सब के लिए नौले से ला ला के इस्तेमाल करते थे। आप सोच लो। तो ऐसा है देखो। लेकिन गांव बहुत अच्छा है यार, मुझे एक बार ऐसे लेने का दोबारा मन कर रहा है। तो चलो पहुंच गए हम बाखली में। अब इस वीडियो को ब्रेक करते हैं, फिर अभी सब्जी की तैयारी होती है, तब होगी आपसे बात। तो चलिए, नौले से आ गया हूँ और आकर के चाय मिल गई है। सब लोग तैयार हैं। चाय लगभग 3 तैयार थी, एक वहाँ एक वहाँ एक नीचे, 3 चाय तैयार थी। तो 3 चाय में से एक चाय फिलहाल मैंने ली है, क्योंकि वो सब अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं, सोच रहे हैं ना कि आया है तो चाय पिला दें हम। इसकी भी चाबी मिल गई है। अब इसको खोलते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं। पानी भर दिया है मैंने। अब मैं सब्जी की तैयारी करता हूँ अपनी, और अपने पीने का पानी भी भर लिया मैंने अपने लिए। पीने का पानी ज़रूरी है ना, रात को फिर कहाँ जाऊँगा, उठ के वहाँ थोड़ी जाऊँगा। ये मेरा कैमरा लगा है चार्जिंग में, देखो 360। पीने का पानी अपना स्टॉक कर लेते हैं, ये ठीक है। तो बाकी मैं आपको कुछ एक दिखाना चाहता हूँ। एक घर ये है आपका बगल में, ये भी इन्हीं के बिरादरों का है, हल्द्वानी रहते हैं। कितना सुंदर है घर। इसके चौखटे, दरवाजे चौखटे देखो। थोड़ा सा डर लग रहा है जाने में, कोई सांप कीड़े ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो जाते रहते हैं। हमसे तो सांप कीड़े जैसे बाघ आग सब भागते हैं दूर। ये देखो, ये अंदर की हालत देखो। तो ये हल्द्वानी वालों का घर है। इसका जो इस मकान का जो इंट्रोडक्शन है वो हल्द्वानी वालों के नाम से है। अच्छा, हल्द्वानी वालों का घर। लेकिन ऐसा है, बाहर से इधर से बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन पीछे से आपको मैंने दिखाया था जब सुबह आते वक्त, तो बहुत ज़्यादा हालत अच्छी नहीं है।
इनको तो लगभग 45 साल हो गए हैं यहाँ से गए हुए, 45 साल। तो अब इनका तो बीच में आना जाना हुआ ही नहीं है ना, तो फिर हालत होनी है ख़राब घर की। लेकिन कुछ लोग क्या है ना, आते जाते रहते हैं 1-2 साल में, 3 साल में। नीचे देखो बाड़े में साग सब्जियाँ कितनी बढ़िया लगा रखी है। नीचे इन्होंने पूरा एक बड़ा सा बाड़ा है, उसमें धोती की बाड़ लगा रखी है, उधर टिन लगा रखा है और बीच में अपने साग सब्जी कर रखी है। बीच आंगन में ये अनार का पेड़ भी हो रखा है, ये आम का पेड़ भी है, ये भी इन्हीं का है। ये बीच का हिस्सा पता नहीं किसका है, ये बीच का खाली है, इसमें मकान कोई नहीं बना शायद। चलिए घर के अंदर एंटर करते हैं और मेन जो है उसका दरवाज़ा खोलते हैं, लाइट जला देते हैं और ये लगा है मोटा सा ताला। और ये इनका चाक है, एक साइड ये इस साइड का है और वो उस साइड का है। ऐसे ही होते हैं पहाड़ों में घर। देखो लो जी, मिल गई हमें चाबी। जय हो। खुल गया सिम सिम। खुल गया है हमारा दरवाजा। लगभग 1 महीने बाद, लाइट कहाँ है भाई? लाइट कहाँ है? हाँ, 1 महीने बाद ये दरवाजा इनका खोला है हमने। जय हो। कितना अच्छा लग रहा है देखो। तो चलिए देखते हैं क्या स्थिति अंदर की। हाँ, बर्तनों को ढका हुआ है यहाँ पर धूल वूल से बचने के लिए। ठीक है, ओके। पानी मैं भरी लाया हूँ, बाकी ये गैस को भी ढक रखा है। अब ढूंढता हूँ मैं चाकू सब्जी काटने के लिए। तो चलिए हमारी सब्जी तैयार हो रही है कटने के लिए और मैं बना रहा हूँ प्याज का भुट्टा टमाटर डाल के और थोड़ा हरी मिर्च इसमें पड़ेगी और बाकी रोटी बगल में आ जाएगी। बाकी कल की कल देखी जाएगी यार, अभी फ़िलहाल इतना ही सही है। तो चलिए फाइनली कट गई है मेरी सब्जी। तो मैं बना रहा हूँ प्याज का भुट्टा, प्याज टमाटर का भुट्टा। और ये है मसाले। ये सब मसाले मुझे मेरे हिसाब के मिल गए हैं, बिल्कुल सहज मिले हैं। मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। मुझे कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सब्जी चढ़ाने से पहले मैं मंदिर में दिया जला देता हूँ। ये मुझे अभी याद आया, सब्जी वब्जी इसके बाद चढ़ाऊँगा मैं उनका, क्योंकि जब आया हूँ आज, जब से वो गए हैं 1 महीने बाद में आया हूँ, तो दिया जलाना बनता है। तो चलिए दिया जला दिया मैंने। वैसे तो अमूमन मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन आज स्थिति थोड़ा दूसरी है। उनका घर खुला है, उन्होंने मुझे भरोसा करके चाबी दी है, रहने के लिए अलाउ किया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका घर खोल करके थोड़ा बहुत उनके लिए करूँ। बढ़िया आराम से इसमें रोटी खाई जाएगी और जो रोटी देगा उसको भी एक कटोरा दे दूंगा। चलो एक मंदिर इनका और है यार, वो नीचे अभी आई थी ना, वो कह रही थी जलाओगे तो दोनों जगह जला देना। तो एक मंदिर और है, वो है यहाँ। अरे बाप रे, लाइट ये भी अच्छा है, ये भी बढ़िया है देखो।
तो यहाँ भी एक मंदिर है। तो यहाँ पर जो मंदिर है ये इनके इष्ट का है, नारसिंह जी का। तो यहाँ पर भी मैं दिया जला देता हूँ, ठीक रहेगा। ये सब कुछ है, तेल भी है, माचिस भी है, सब कुछ है यहाँ पर। ये इनका इष्ट है नारसिंह जी। तो नारसिंह जी का मंदिर था, मुझे ध्यान नहीं था असल में, वो उनका घर का मंदिर है, ये इनका परिवार का नारसिंह जी का है। तो इनका जो भी है, यहाँ जब कोई बड़ा कामकाज होता है तो यहाँ पर पूजा होती है इनकी। तो बन गई मेरी सब्जी और समय हो गया है 8:15। तो अभी बगल में रोटी बन रही है। आराम से मैंने उनसे कहा 9 बजे तक लाना, क्योंकि मुझे भूख थोड़ा कम है, क्योंकि लेट खा लिया था। तो अच्छा लग रहा है, दरवाजे खुले हुए हैं आज, क्योंकि 1 महीने से लगभग दरवाजे बंद ही थे, क्योंकि वो लोग चले गए थे दिल्ली। तो अब आज मैं आया हूँ, शायद कल भी मैं रहूँगा, परसों फिर यहाँ से मैं निकलूँगा आगे अपनी दूसरी यात्रा पर। तो चलिए अपने आसन में आ गए हम। तो चलिए खाना ना खाते हैं, फिर इस वीडियो को ब्रेक करते हैं। फिर सुबह एक थोड़े से एक और हिस्से के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। लो जी, हमारा खाना लग गया है, रोटियां आ गई हैं, थोड़ा सब्जी भी आ गई है। ये है मेरी बनाई हुई सब्जी प्याज की, और ये आई है बगल से, इसमें क्या है, आलू बीन है। और रोटियां कितनी आई हैं, 1 2 3 4 6 रोटी खाने वाला समझ दिया इन्होंने मुझे यार, हैं 6 रोटी खाने वाला समझ दिया, बताओ। कोई बात नहीं, 3 खाता हूँ, 4 खा लेता हूँ, 2 बचाऊंगा सुबह के लिए। सुबह मेरा हो जाएगा हल्का सा नाश्ता, दिन का दिन में देखा जाएगा। मुझे कल कहीं जाना है शूट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे समाप्त। कल सुबह मैं अगला पार्ट कुछ इसमें ऐड करूंगा, फिर दिन तक उसको समाप्त कर दूंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। इस गांव से जहां मैं कल आया था, और सुबह का करीब 7:30 होने वाला है। तो नींद मेरी खुली, पता कैसे, पानी भर रहा था तो पानी ओवरफ्लो हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि बारिश आ गई। मैं कहा इतनी मोटी बारिश, मैंने खिड़की खोल के बाहर देखा तो पानी टंकी का ओवरफ्लो हो रहा था, ऐसा लग रहा था बारिश आ गई। लेकिन मौसम तो फिर भी बनी रहा है बारिश का, देखो फिर बादल लगे हुए हैं, हो सकता है बरस जाए। तो ये गाय बकरियाँ बाहर बांध दी गई हैं। तो अब मैं बनाता हूँ अपने लिए चाय। अपने हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है मेरा आज। क्या हुआ, क्या परेशानी है? ये देखो, ये मेरा हाथ चाटती है, ये मेरा हाथ चाटती है हमेशा, ये अच्छा मानती है मुझे। ये देखो बकरियां हैं, अभी भी आने वाली है ना। तो चलिए हम चाय बनाते हैं अपने लिए। लो जी, पानी भर दिया हमने। ये पानी भरना पड़ता ना, ताज़ा ताज़ा पानी भरना पड़ता है, ताकि खाना ना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कल तो मैं नौले से ले आया था, नौले का पानी हो गया ख़त्म। मेरी सब्जी कढ़ाई ऐसी रखी है। अब मैं बनाता हूँ अपने लिए चाय। चाय का बर्तन ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है बर्तन चाय का? ये है, ये नहीं है, हाँ यही है। तो चलिए करीब 8:30 हो गया है। तो अब मैं एक ख़ास जगह जा रहा हूँ, जो मुझे कल रोड में पता लगा। एक यहाँ पर एक कोई आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, उन्होंने
अपने पॉली हाउस वगैरह में और अपने जो खेत हैं घर के आसपास, उसका इस्तेमाल करके शाक सब्जी वगैरह फल वगैरह उन्होंने वहाँ पर लगा रखे हैं। तो आज से नहीं, दसियों साल से वो कर रहे हैं काम, और बेचते भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं, लोगों को दान भी देते भी हैं। तो नाम भी उनका दान सिंह ही है। तो उनके घर में जा रहा हूँ यहाँ से। इस बाकली से मुझे रास्ता मिलेगा, भूल गया मैं, बताया है किसी ने। तो इस बाकली से जाना है रास्ता। रास्ता भूल गया हूँ मैं, रास्ता अंदाज़ नहीं आ रहा मुझे। चलो मिल जाएगा। तो ये जो एम्पायर आपको दिखाई दे रहा है पूरा, यहाँ से वो मंदिर तक और उसके अलावा ये नीचे तक, तो ये इन्हीं का है जिनके पास मैं अभी जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो पूरा घर नहीं दिखाई दे रहा है, इतना घना बिल्कुल इन्होंने अपना एक बगीचा बना रखा है। आम के हैं, लीची के हैं, आड़ू भी दिखाई दे रहा है, और जो जो यहाँ की जलवायु में हो सकते हैं वो फल इन्होंने लगा रखे हैं। तो चलिए मैं इनके पास एक बार जाता हूँ। रास्ता नहीं मिल रहा है ना, हाँ ये हो सकता है, रास्ता भूल गया था मैं। असल में उस दिन रोड से आया था ना मैं, तो मैं रास्ता भूल गया। ये देखिए, तो इन्हीं के पास मैं आया हूँ। तो ये अपना इन्होंने सुबह से कारोबार शुरू भी कर दिया। इसमें एक लौकी हुई है पहाड़ी, बहुत ही शानदार, मन तो कर रहा है इसमें बिल्कुल कटकी मार दूँ अभी। और ये बाकी शिमला मिर्च, वाह। चलिए इनके पास जाते हैं अभी। आप इसको देने जा रहे हैं कहीं? हाँ दे के आइए, फिर मैं आता हूँ। तो चलिए इनके यहाँ आया हूँ मैं। ये देखो, एंटर होते ही मुझे एक ऐसा, क्या बताऊँ मैं, देखो ये क्या इन्होंने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इन्होंने कारोबार कर रखा है। जहाँ पर लोग तमाम तरीके के बहाने बना देते हैं कि नहीं होता, नहीं होता, नहीं हो पाता, बारिश नहीं होती, बंदर खाते हैं, लंगूर खाते हैं। तो उसी परेशानियों के बीच में इन्होंने पत्थर में जो है पानी निकाला है, पत्थर से पानी की जलधारा इन्होंने निकाली है। वो मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ। यह है, इनका कारोबार शुरू हो गया है, बहुत ही शानदार। ये गोट है, गोट में नाद भी बना रखी है चारे और पानी के लिए। ये गाय देखो, ये बकरियां, सब इनके इस कारोबार का हिस्सा है। ओ, आम तो इतने हो रहे हैं कि गिने नहीं जा रहे, देखे नहीं जा रहे हैं। तो ये है इनका पॉली हाउस। यहाँ पर ये, हेलो एक्सक्यूज मी, थोड़ा हटेंगे, ठीक है? तो ये है जी इनका पॉली हाउस। यहाँ पर इन्होंने तमाम तरह की सब्जियाँ, देखिए शिमला मिर्च, बीन्स, कुछ मौसम की भी है, कुछ बेमौसम की भी हैं। और मुझे बेमौसम का एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये काकड़, पहाड़ी काकड़ लगा हुआ है। लेकिन ये जो है अक्सर जो है अगस्त लास्ट में या सितंबर के समय ही आपको पहाड़ों में आपको दिखाई देता होगा। लेकिन इसको इन्होंने पता नहीं कैसे, जबकि इस वक्त जो ककड़ियाँ होती हैं वो हरी ही होती हैं, लेकिन इन्होंने इसे बड़ी के लिए और उसके लिए तैयार कर दिया है। क्या बात है यार। ये जो ककड़ियाँ आपको चौमास में मिलेंगी वो ककड़ियाँ भी इन्होंने गर्मियों की शुरुआत में ही यहाँ पर उत्पादन करके रख दिया है। ये लौकियाँ, सैल्यूट है यार, मानना पड़ेगा। ये देखो, तो ये क्या बात है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा महंगी नहीं दे रहे, 40 रुपये किलो दे रहे हैं मात्र। जबकि इसमें तो इंजेक्शन वाली लौकियाँ मिलती हैं आजकल 50 रुपये। तो ये है इनका छोटा सा बगीचा। और भी है, मैं आपको और दिखाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो खीरा लगा है ना, ये मुझे थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर रहा है। ये जो खीरा है, खीरा नहीं, पहाड़ी काकड़, ये मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। प्योर ऑर्गेनिक, प्योर, बिल्कुल प्योर। ये मैं तो कहता हूँ ना, जिसका करेला जो करेला इंसान नहीं खाता है, जो करेले से चिढ़ता है ना,
वो भी कहेगा लाओ भैया इस करेले को तोड़ो और मैं प्याज के साथ इसको बना के खाऊं। बहुत बढ़िया, शाबाशी देने का मन कर रहा है। एक यार मतलब लगभग वृद्धावस्था के करीब है वो पर्सन, उन्होंने यहाँ पर करा है, तो जवानों को क्या हो रहा है। तो ये एक और पॉली हाउस है यहाँ पर, तो शायद इन्होंने अभी अब आने वाली सब्जियाँ, मौसम की सब्जियाँ इनमें लगाई हैं, मुझे हल्का सा दिख रहा है साइड से। लेकिन आम तो इतना हुआ है, ये देखो। मतलब क्या है बहानेबाज लोगों के पास क्या कहने को है इस दृश्य को देख करके, आप बता सकते हो मुझे, आप कमेंट करना। बहानेबाज जो लोग हैं उनके पास क्या है विकल्प, क्या है उनके पास कहने के लिए। तो चलिए आप इनका दूसरा पॉली हाउस देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या है। आ गए हैं सर, अभी वो सब्जी देने गए थे। ये है इनका दूसरा वाला हिस्सा, जहाँ पर इन्होंने अगेती आने वाली सब्जियों की तैयारी इन्होंने कर रखी है। अरे बाप रे, आम मेरी खोपड़ी में लग रहे हैं। देखो ये सारी शिमला मिर्ची है। हाँ, ये हाइब्रिड शिमला मिर्च है ना। हाँ हाइब्रिड है, वो लग रहा है, देसी नहीं है, हाइब्रिड है। अच्छा, नीचे इनका बगीचा और है, आम लगे हुए हैं। ये मंदिर है यहाँ पर इनका घर का इष्ट का मंदिर है ये। तो ये एक पॉली हाउस और है, यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी। हाँ, तो चलिए मैं इनसे पूछूंगा क्या राज है, जो ककड़ी भदों में होती है वो इन्होंने यहाँ पर अभी कैसे उगाई, ये प्राकृतिक रूप से है या इनके द्वारा किए गए कुछ प्रयास हैं, वो मैं अभी इनसे पूछूंगा। लेकिन तब तक पहले एक सांस में इनका बगीचा दिखा देते हैं। इसमें मैंने कहा था ना, ऊपर से ही कह दिया था मैंने, इसमें इन्होंने अगेती टमाटर, ये टमाटर उस वक्त के लिए तैयार हो रहा है जिस वक्त हमारे मार्केटों में टमाटर 100 से 150 क्या 200 रुपये किलो तक बिका है। 50 रुपये पाव तक टमाटर हुआ है पिछले साल। तो ये वाला टमाटर इन्होंने लगा दिया है और इससे भी इनको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। ये देखो, इन्होंने पॉली हाउस में, ये दूसरे वाले पॉली हाउस में ये टमाटर केवल उसी समय के लिए जिस वक्त हमारे पास टमाटर बहुत महंगा होता है, क्योंकि मैंने खुद देखा यहाँ की मंडियों में टमाटर क्या रेट है उनका, 180 रुपये किलो, 160 खरीद 180 रुपये किलो। अब लगा लो कितना अच्छा रेट मिला है टमाटर का। लेकिन उत्पादन हो जाए तो रेट का फ़ायदा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 50 से 60 किलो टमाटर इस पॉली हाउस में हो जाता होगा। ये अच्छी चीज़ लगी। ये देखो 50 से 60 किलो अनुमान से कह रहा हूँ मैं, सॉरी 50 से 60 किलो मैंने गलत बता दिया था। लगभग 1.25 कुंटल, 150 से 200 किलो तक का टमाटर इन्होंने पिछली बार बेचा है। और कहीं कहीं पर 100 रुपये किलो बिका है। लेकिन जो ज़्यादा जो महंगा होता है ना, वो बाज़ारों में आता है। इनका जो टमाटर अगर बाजार जाएगा तो आपको 150-160 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। एक और पॉली हाउस है इनका, ये भी इन्होंने शायद बाद में बनाया है। तैयार होने को कुछ टूट भी गया है, कुछ इसमें टमाटर तैयार होने को है और कुछ तोड़ दिया है। वाह, इतनी लंबी लंबी बेलें। ये सब आपने सिंगल कोई आदमी नहीं लगाया है? नहीं सर, कोई अपने हाथ से किया है सब। देखो मैं आपको ज़्यादा, ये देखो ये इस वक्त तो नॉर्मल रेट है टमाटर का, ये नॉर्मल जा रहा है, 40-50 रुपये किलो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अब होगा, आपने देखा होगा बरसातों के शुरुआत में टमाटर जो है मार्केट से गायब जैसा हो जाता है। गायब नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है। तो उस वक्त टमाटर, हम कहते हैं टमाटर इतना महंगा हो गया, टमाटर इतना महंगा हो गया। टमाटर कहाँ से आता है? वो ऐसे ही जगहों से आता है और हमको महंगा मिलता है, क्योंकि उस पर मेहनत बहुत लगी होती है। उसको उगाने में काफ़ी परिश्रम और पैसा लगता है, और इन्होंने मेहनत करके इसको ऐसे बांधा है। ये हुआ नहीं है, ये इन्होंने किया है। ये देखो, ये तो देसी है, हाइब्रिड है? ये देसी है, मिक्स है। ये मिक्स, हाँ। तो ये मिक्स है, ये टमाटर जो है ये मिक्स है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका जो शेप है ना, वो उस तरह का है। बाकी कुछ हाइब्रिड भी है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो लीची होने को तैयार है, और लीची भी यहाँ से करीब 150 से 200 रुपये किलो जाती है जब ये होगी। ये आगे वाली प्रजाति है, पहाड़ों में जो है मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है ना, तो ये उस वक्त की लीची है। लेकिन जो इन्होंने ये किया है ना, ये देखो तैयार हो गया आ गए। तो ये टमाटर हो चुका है, और ये टमाटर अब आने वाले 1 महीने में, सर 1 महीने में, 1.5 महीने में, 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। उस वक्त ही लगभग ये अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन अब ये सीधे है ना, ये सस्ते जो भाव कम से कम दे देते हैं दुकानदार, आगे जो है फिर इनसे सस्ता लेकर के आगे महंगा बेचते हैं। लेकिन हाँ, ये आम सारा इनका दशहरी है, देखो ये, वाह
सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दान सिंह भंडारी, ग्राम नागर, रिखाइल से बोल रहा हूँ। मैं अभी 61 साल का हो चुका हूँ और एक्स आर्मी हूँ। 32 साल सेना में सेवारत करके आया हूँ। घर आके भी मेरा दिल ऐसे नहीं लगा इधर दुकानों बैठे रहो इधर उधर, और खाली फालतू बैठने से कोई फायदा नहीं है। जो अभी मैंने कहा यार कुछ करके दिखाएं, कुछ करें और यहाँ के बच्चों को भी कुछ इसकी सीख मिले, तो मैंने ऑर्गेनिक खेती करने का प्लान बनाया। और धीरे धीरे करके मेरे 6 साल हो गए मेरे को घर आए हुए पेंशन। 6 साल के अंदर मैंने 3 पोलियो हाउस बनाए और कुछ और जमीनी भी खोद के यहाँ भी सब्जी लगाई, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला। और जैसे कि अभी चैत के महीने में मेरा खीरा वगैरह और ककड़ी, जो पहाड़ी ककड़ी चैत के महीने में शुरू हो गई थी, लौकी भी चैत में शुरू हो गई थी। तो लोगों को ठीक है, जिसने मांगा घर से तो सस्ते रेट पे ही दे दिया। कोई जरूरी नहीं है कि उनको महंगा दो, भाई कुछ तो उनको प्रेरणा मिलेगी और लोगों को कुछ होगा कि हाँ यार देखो ये तो एक तो ऑर्गेनिक खेती का सब्जी दे रहे। पियर जो बाहर से आती है सब्जी, उसमें काफी केमिकल मिलाते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं, तो उतना मतलब शरीर के लिए भी ठीक नहीं है वो मेरे ख्याल से। तो मेरे दिल में यही आया कि मैं कुछ करके दिखाऊं। तो भाई लोगों, ये पेड़ जो आम के देख रहे हैं आप, ये लखनऊ मलिहाबाद से लाया था मैं। तो 20 साल हो गए आज इन पेड़ों को और अच्छा खासा फल आता है। वो भी मैं यहाँ नहीं बेचता हूँ, वो भी मैं अपने जैसे हमारा इलाका है, भराड़ी है, मुंशियारी है, रीमा है, वहाँ आम नहीं होता है। तो उस जगह पर उन लोगों को मैं पिछले साल भी ले गया था, तो वहां कह रहे थे यार आपने तो बड़ा सस्ता दिया, हल्द्वानी से तो 1350 रुपये उतारते, मैंने 950 ही दे दिया उनको। तो भाई क्या करना, खाइए यार आप लोग, पैसा तो जिंदगी भर कमाता आदमी ना, लेकिन कुछ अच्छा खाएं, अच्छी सब्जी खाएं, अच्छे फल खाएं। तो ऐसे ही हमारी ये बंजर भूमि पड़ी हुई है, तो मेहनत करें, धान उगाएं, गेहूं उगाएं। तो हम खुद ही अपने उत्तराखंड में खुद ही डिपेंड अपने पर रहें। क्यों हम हरियाणा, यूपी उधर से हम क्यों चावल खाएं, दाल खाएं? तो ये अपने अंदर होना चाहिए। घर में अनाज हो गया तो उससे ज्यादा क्या चाहिए, घर की सब्जी होगी उससे ज्यादा क्या चाहिए। जैसे कि आपने ये देखा, ये पहाड़ी ककड़ी है हमारी, तो ये आजकल होती है बाहर, तो ये चैत के महीने में शुरू होती है। अब इसका जो है अभी खत्म होने के कगार पे है। तो अंदर ये जो है 3 महीने हो गए इसको। अगर हम इसको बाहर लगाएंगे तो क्या होगा? बाहर लगाएंगे, अभी लगाएंगे बाहर तो होगा, लेकिन पहले नहीं होगा सर। तो इसके अंदर आपने कैसी कंडीशन इसके लिए बनाई? सर इसके लिए मैंने पहले ये किया, पेड़ कम से कम लगाने हैं पोलियो हाउस में, केले के पेड़, क्योंकि झाल ये लगा रखा मैंने, तार ये मजबूत बांध रखा है इसलिए। और इसमें जो है आपको खुला इसका टेम्परेचर देखना पड़ता है सर। मेन चीज टेम्परेचर है, ज्यादा भी नहीं होना है, कम भी नहीं होना है। 15-20 इस हिसाब से चलिए आप, सब चीज बढ़िया होगा। अभी सर अभी तुरई तैयार हो रही है मेरी, तुरई तैयार हो रही है। तो खीरा में ये ककड़ी निकाल दूंगा, ऊपर से झाल निकाल दूंगा। ये अब ये इसमें केवल करेला और तुरई रखूंगा। करेला भी शायद 1-2 बार निकाल दिया है बाहर। ये करेला ये भी देसी है, वो है? ये भी सर देसी है, करेला भी देसी है। ये 1-2 बार मैंने बल्कि 10-15 किलो लोगों को दे भी दिया है। आप अपने दिन का, जैसे मान लिया हम औसत दिन सुबह 6 बजे से भी लगाए रात के 9 बजे तक, मतलब 12 घंटे का, 12 घंटे का होता है। तो उसमें आप कितना समय इसमें देते हैं? मैं सर वही फौज का मेरा अभी तक वही डिसिप्लिन है। फिर मैं सवेरे 4:30 बजे करीब उठ जाता हूँ। 4:30 बजे उठ के मैं किसी को उठाता नहीं हूँ, मैं अपना गर्म पानी पीता हूँ 1 गिलास, उसका सीधे मैं मुंह धो के मंदिर चला जाता हूँ। मेरे बगल में जो मंदिर है वहां जाके झाड़ू पोछा करके आ जाता हूँ, पूजा पाठ नहीं। फिर घर आता हूँ, अगर पानी आया है तो पानी कहीं डाल दिया, नहीं तो नहाया धोया, मंदिर में गया, उसके बाद सीधे पोलियो हाउस में। पोलियो हाउस में अपना देखा, कहीं गुड़ाई करना है, कहीं देखना है, कोई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा, कोई सड़ तो नहीं रहा है, वो देखभाल अपना लगा रहा। दोपहर में 12-1 बजे तक अपना टाइम पास। लगाना किसको है, वो किसको लगाते नहीं इसमें। तो अच्छा लगा एक मेहनत का कर्मठ, एक कर्मवीर पुरुष के पास आकर के उनकी दिनचर्या का थोड़ा सा आपको दिखाना। और बाकी तो अभी उनके लिए तो दिन अभी शुरू ही हुआ है, वो अभी शाम तक कितना कर देंगे, है ना। हम तो सोए रहेंगे, हम तो टाइम पास करते रहेंगे, लेकिन वो कितना काम वो कर देंगे और अपनी इस मानव जीवन जो मिला है उसको एक सार्थक करते हुए, बाकी आप देख ही रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को ब्रेक करते हैं, मिलते हैं आगे। ये देखो चाय आ गई है हमारी,
बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने सुबह 2 चाय पी ली थी, लेकिन उन्होंने आमंत्रण और बड़े स्नेह से चाय और साथ बिस्कुट भी ले आए हैं। लेकिन बिस्कुट मैं भी फिलहाल ज़्यादा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरी रोटी और सब्जी रखी है। रात तक साग बच रहो, 3 रोट बचा रही, प्याज और साग बच रहो, आलबी ने साग बच रहो, उगो खून। हाँ भाई, मारो हाथ मारो। ये देखो ये शुरू हो गए। चल 2 उठा ले, 2 उठा ले। उठे लिया। शाबाश, ठीक है। ये था जी हमारे दान सिंह जी का कारोबार। ये इनका घर है, इतना बड़ा देखो लेंटर है। ये घर इन्होंने बाद में बनाया है, और ये इनका चारों तरफ का एम्पायर आप देखिए। ये मतलब आम के, लीची के और अन्य वृक्षों के झुरमुट में सब इनका घर भी नजर नहीं आ रहा है। और ये रहा इनका पीछे पॉली हाउस। अब कुछ लोग पॉली हाउस से ये समझते हैं कि पॉली हाउस की सब्जी है मतलब ऑर्गेनिक नहीं होती होगी, खाने में स्वाद नहीं होता होगा। लोग कह देते हैं ना, ये लॉग पॉली हाउस छन या तोरिया पॉली हाउस छन। ऐसा नहीं है। पॉली हाउस केवल उस तापमान को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है, जो कि लेकिन कुदरतन जो होता है वो अलग है, उसका उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पॉली हाउस का जो है ना, वही सब्जियां होती हैं, वही खाद है गोबर की, वही उसमें बीज है जो नॉर्मल होता है, लेकिन उसमें केवल तापमान को नियंत्रित किया जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसलिए पॉली हाउस की सब्जी जो कहते हैं कि पॉली हाउस का साग स्वाद नहीं हूं या पॉली हाउस का साग छू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो मेरी वीडियो देख रहे हैं सर नीचे, ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज किस्मत से मेरी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सुहाना, क्योंकि ऐसे मौसम में वीडियोग्राफी बड़ी अच्छी होती है और काम भी करने का मन करता है। धूप में जो है मज़ा नहीं आता। तो चलिए चलते हैं नीचे, चाय वाय पी ली हमने। तो ये इनका घर का आंगन कितना बड़ा है, देखो ये देखो कितना बड़ा आंगन है इनका। और ये मेरे पीछे लगी है लीची। ये लीची अभी होगी लगभग 1 महीने में या 1 महीने से थोड़ा कम में हो जाएगी, क्योंकि ये पहाड़ की लीची है ना। ये देखो ये, और ये दोनों बैठे हैं, देखो ये बिस्कुट खा रहे हैं। इसके दोनों हाथ में बिस्कुट है, देखो ये दोनों हाथ में बिस्कुट खा रहे हैं। ये देखो दोनों हाथ में बिस्कुट खा रहे हैं। तो अच्छा लगा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस खैर मकदम का चाय पिलाने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सर मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो मैं इनको अपनी शीशा खाने वाली वीडियो दिखा रहा हूँ, तो ये उसको देख रहे हैं, मजे से देख रहे हैं। देखो जो है ढुलान काफी चढ़ाई करके 5 किलोमीटर चढ़ाई में कंधे में लेके आते थे। पाइप हो गया, मशीनें हो गई, तो इसकी वजह से जो बाद में जो धीरे धीरे इसके बारे में बहुत यहाँ से जो भी 2-4 आदमी हमारे बगल के गाँव, ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो शीशा खाने वाली वीडियो। जानकारी हमको भी पता थी कि आज ये शीशा खानी नाम क्यों पड़ा इसका करके मैंने बताया है न। अब ये आपकी वीडियो के माध्यम से हमको पता चला है कि इसका नाम शीशा खानी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ शीशे की माइन थी, सन 70 और 80 तक चली हो। सर मुझे दे रहे हैं अपनी शिमला मिर्च, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं खाई है, लंबी वाली, तो उसको मैं चाउमीन में इस्तेमाल करूंगा। वो कह रहे थे करेला ले जाओ, लेकिन फिलहाल मैं अब यहाँ आया हूँ, यहाँ करेला कहाँ बनाऊंगा, तो मुझे ये वाली शिमला मिर्च ये दे रहे हैं। ये वाली शिमला केवीसी कापली के माध्यम से अब ये वैज्ञानिकों ने नई शिमला मिर्च निकाली है। ये जो हमारी गोल शिमला मिर्च होती है उससे भी अच्छा स्वाद है इसमें, और अच्छा रेट मिलता है इसका बाहर, जो इसके बारे में जानता है। अदरवाइज जो जानता नहीं है तो फिर अब क्या कहूँ, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। लाइए ये देखिए, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर ने मुझे दे दी है ये शिमला मिर्च, तो इसको मैं चाउमीन में बना के चाउमीन में डालूंगा। तो चलिए अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और अच्छा समय दिया इन्होंने, और मैंने भी इस वीडियो को एक काफ़ी अच्छा समय यहाँ पे बिताया। तो ये इन्होंने मुझे ये दिया है, इसको मैं भी खाऊंगा, अच्छा लग रहा है, इन्होंने प्रेम से दिया है। ये तो आलू मिला के खाऊंगा या चाउमीन बना के खाऊंगा, दोनों में से एक काम में करूंगा। तो अब मैं चलता हूँ वापस घर की तरफ को। अब हो गया काफ़ी समय, लगभग 9 पौने 10 हो गया है, 9 कहाँ पौने 10 हो गया है। तो नाश्ता वगैरह करूँगा, पहले नहाता हूँ घर जाके, पसीना पसीना हो गया है, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर मैं अपने वीडियो एडिटिंग की तैयारी में बैठूँगा, जो कि मेरी चौखुटिया वाली है। तब तक ये वीडियो आपको आएगी, चौखुटिया वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। आज मौसम भी सही है भगवान की कृपा से, धूप नहीं है ज़्यादा तेज़, लेकिन उमस तो है। धूप नहीं है लेकिन उमस है। तो ये है गांव का दूसरा हिस्सा जहाँ को मैं आया हूँ।
अब मैं जा रहा हूँ यहीं से वापस नीचे को। देखो सब मुझे पहचानते हैं, यहाँ ब्लॉग बना के आते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं तो सोच रहा था छोटा सा होगा, लेकिन काफ़ी लंबा, लगभग 1 घंटे के आसपास जो और वीडियो की तरह ये वीडियो होगा। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ घर को। आधा भैंस को दे दें और आधा तो पहुंच गया हूं मैं घर में। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। बस आगे कुछ खास नहीं है इसमें दिखाने के लिए। उनको डेडिकेट करता हूं मैं इस वीडियो को। इस वीडियो के बहाने उनकी कुछ यादें इसमें हैं, और उनके घर, और उनका जो घर है 1 महीने से जो अभी फ़िलहाल बंद था, तो दरवाजे मैंने खोले हैं। मैं आया था यहाँ पर, मैंने कल दिया भी जलाया, थोड़ा ठीक ठाक भी किया, और 1 टाइम का खाना भी बनाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो इस वीडियो में जो भी मेरे से कुछ गलत हुआ हो तो उसके बारे में भी मुझे मतलब आप लोग उसको सुधार देना, और कुछ गलती हुई तो क्षमा भी करना। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पहला।